हेलो एवरीवन, आज है 25 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरडा के बारे में। 185 रुपये का शेयर है और आज तकरीबन 2 से 2.5% की यहाँ पर गिरावट आई है। पिछले एक महीने में भी अगर आप देखोगे तो ग्रोथ उतना बड़ा नहीं है, तकरीबन 4% का डिक्लाइन है। हालांकि इलेक्शन के रिजल्ट्स वाले दिन एक झटके में एक बहुत बड़ी गिरावट थी भाई साहब, यहाँ पर 15 से 16% गिर गया था एक ही दिन में। लेकिन फ़ौरन से यहाँ पर रिकवरी भी लौटती हुई नज़र आई है। 190 पर जाने के बाद आज यहाँ पर गिरावट का जो मुंह है वो फिर से ये देख रहा है। और बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में कि चल क्या रहा है यहाँ पर, भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, और लॉन्ग टर्म का आउटलुक क्या यहाँ पर बनता नज़र आ रहा है। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 185 रुपये का शेयर, एक महीने में 4% की गिरावट, और एक साल में अगर आप देखोगे तब खूब पैसा बना है। हालांकि अगर हम नज़र करेंगे तो एक साल भी नहीं हुआ है, इसकी जो लिस्टिंग है वो पिछले साल नवंबर की है। और देखा जाए तो एक्चुअली में लिस्टिंग गेन बहुत बढ़िया यहाँ पर देखने को मिला है। इसका जो आईपीओ प्राइस था वो 32 रुपये का था, 32 रुपये का आईपीओ प्राइस था, 50 रुपये पर ये खुला था और एंड ऑफ द डे 60 रुपये पर क्लोज हुआ था। उसके बाद अगर आप देखो तो अगले दिन 65 पे गया, फिर 3-4 दिन 65 रुपये के आसपास रहा। उसके बाद ऐसी तेज़ी दिखाई, डबल हो गया, वापस से थोड़ी टाइम गिरावट आई, कुछ दिन रहा ये 100 रुपये की रेंज में, वापस तेज़ी दिखाई, डबल हो गया, वापस बड़े करेक्शन से गुजरा ज़रूर, 120 रुपये 125 के लेवल पे गया, वापस तेज़ी दिखाई, और अभी अगर आप देख रहे हो तो ये कंसोलिडेशन के फेज़ में है पिछले 2-3 महीनों से। 175 रुपये का जो लेवल है वो अप्रैल में इसने छू लिया था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये कंसोलिडेट वाले फेज़ में है, अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है तेज़ी दिखाने की, लेकिन हमेशा गिरावट भी देखने को वहाँ से मिल जाती है। और देखा जाए तो देखो, कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन बात आती है यहाँ पर वैल्यूएशन की कि भाई साहब जिस रेंज पर है वो सस्ता भी है कि नहीं। और जहाँ तक खबरों की बात करें तो यहाँ पर देखिए, कल तेज़ी आई थी जब खबर आई थी कि भाई साहब 4% की तेज़ी थी जब खबर आई थी यहाँ पर कि 1,500 करोड़ रुपए रेज़ करने वाले हैं ये वाया बॉन्ड्स के ज़रिए पैसा रेज़ कर रही है ये कंपनी। यहाँ पर अगर आप देखो तो देखो, सरकारी कंपनी है और 1500 करोड़ रुपए रेज़ करने का प्लान है इनका, और अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ नहीं है ये। और जो पैसा रेज़ करेंगे डेफिनेटली उसको आगे और लोन के तौर पर चढ़ाएंगे, अच्छा खासा पैसा वहाँ से कमाएंगे, और जब भी ये होता है अच्छी बात होती है। लेकिन अगर हम ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें तो चॉइस ब्रोकिंग ने यहाँ पर बाय कॉल दिया था और 203 रुपये का टारगेट यहाँ पर दिया हुआ है चॉइस ब्रोकिंग ने, और देखा जाए तो वो डिसेंट टारगेट है, अचीवेबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। यहाँ पर कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो इससे पहले भी जब खबर आई थी कि इनका जो कंपनी ने जो लोन सैंक्शन करे हैं, डिसबर्स करे हैं, उसमें काफ़ी बड़ा ग्रोथ देखने को मिला है। 37,354 करोड़ रुपीज़ के लोन इन्होंने डिसबर्स करे हैं, जबकि इससे पहले के साल में ये तकरीबन 25,000 करोड़ के आसपास के हुआ करते थे। और इनकी जो नेटवर्थ है वो तकरीबन, कंपनी के जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनका कहना है कि कंपनी की जो मार्च क्वार्टर के अकॉर्डिंग जो नेटवर्थ है वो 8,560 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है, और बॉन्ड के जरिए पैसा भी रेस करने का इनका प्लान है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग भी हो रही है, 1 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आ रहे हैं। 215 रुपये के आसपास का इसने हाई बनाया हुआ भी था, और लो तकरीबन 50 रुपये के आसपास देखने को इसका मिला था। ये वही लो है जिस प्राइस पर ये ओपन हुआ था, उसके बाद कभी ये इस रेंज में कभी नहीं गया। मार्केट कैप इसका तकरीबन 50,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक नज़र करी जाए इस कंपनी में, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग कह रहे खरीदारी करो, और 22% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। और जहाँ तक डिविडेंड भी देखें तो डिविडेंड जो है वो इन्होंने इस साल जो है वो पे नहीं करा है, अभी तक अनाउंस नहीं करा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी डिविडेंड भी हमें देखने को मिलेगा। और जहाँ तक बात करी जाए इनके नंबर्स की रेवेन्यू वाइज, वो लगातार बेहतरीन तरीके से बढ़ते नजर आए, और यही वजह भी कि शेयर प्राइस में भी हमें तेज़ी देखने को मिली। प्रॉफिट भी अगर आप देख लो तो बढ़ रहा है, अच्छा प्रॉफिट आप देखो यहाँ पर एनुअल बेहतरीन प्रॉफिट्स हैं, लेकिन वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, और उसके अकॉर्डिंग ये बहुत महंगा है। 40 का पी है इसका, सेक्टर पी 17 का है, तो ये वाकई में काफ़ी महंगा है ये। और यही वजह है कि 185 रुपये का, देखो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगेन मैं कह दूँ कोई ख़राबी नहीं है इसमें। कंपनी जो है वो उनको लोन देती है जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करती है, उन कंपनियों को ये लोग लोन देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा ये भी नहीं कि इनकी कोई मोनोपोली है, जी नहीं, ये काम और भी कंपनीज कर रही है। गवर्नमेंट कंपनी अगर आप देखोगे तो और भी गवर्नमेंट कंपनीज है जो ये काम कर रही है,
ठीक है, लोन देने का काम कर रही है, और वो भी रिन्यूएबल्स को, पावर कंपनियों को। और आरबीआई ने अभी हाल फिलहाल में ये भी बोला था कि भैया आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी 5% की, जो मतलब जिसको आप लोन दे रहे हो, ठीक है, और अभी तक उनका काम शुरू नहीं हुआ है, इनिशियल स्टेज पर है, उनको आपको 5% की प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं उसके ज़रिए भी जब आने वाले क्वार्टर में जब नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे तो वो शायद उतने अच्छे ना हो, असर पड़ेगा उसका इसके ऊपर। और अभी तक तो उसके चलते गिरावट आई भी नहीं है, ठीक है, और कोई भी एनालिस्ट यही वजह कि खरीदने की बात नहीं कर रहा है। देखो, इरडा को लेकर मैंने पहले भी कहा था कि जब तक इसका वैल्यूएशन जो है वो, अगर हम देखें तो IRFC से भी महंगा है, 37 का IRFC का है, जो कि इसने पिछले कुछ टाइम में खूब तेज़ी दिखाई है, इसका 39 का है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो REC PFC जो इनके मेन कंपिटिटर्स है, REC और PFC, उनका P 10 के आसपास का है। हालांकि रेल विकास निगम उसको 50 जा चुका है, वो अब काफ़ी हाई महंगे वाले कैटेगरी में है, तो वहाँ पर तो कोई खरीदारी के मौके अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो जो वैल्यूएशन है वो महंगा है, इसका भी महंगा है। फिनेंशियल्स अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ अगर आप देखो तो रेवेन्यू वाइज है, प्रॉफिट वाइज उतनी बड़ी कोई ग्रोथ नहीं आई है। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पर दिसंबर में 1255 करोड़ के रेवेन्यू थे, मार्च में बढ़ के 1390 करोड़ हुए, ठीक है, अच्छा ग्रोथ था यहाँ पर। लेकिन अगर आप यहाँ पर नज़र करो तो वो ग्रोथ प्रॉफिट में नहीं आया, 335 से मुश्किल से 2 करोड़ का ही प्रॉफिट इनका बढ़ा है, जो कि कम है। और आने वाले क्वार्टर में जब प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी तब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि तब नंबर्स कैसे रिपोर्ट होते हैं, वो देखना मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आने वाले 2-3 क्वार्टर इसके देखने पड़ेंगे, और वैल्यूएशन डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका ज़रूर है, तो और बड़े मुनाफे इनको कमाने पड़ेंगे, तब जाकर ये इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाएगा। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 75% की है, और अब तक लिस्टिंग से लेकर अब तक जो सबसे चीज़ मुझे चुभ रही है यहाँ पर वो ये है कि भाई साहब इंस्टीट्यूशंस बेच रहा है, और सारा माल जो है वो पता नहीं क्यों रिटेल इन्वेस्टर खरीदे जा रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए 75% की होल्डिंग नवंबर में भी थी प्रमोटर की, मार्च में भी है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 3.94 से घटकर आ गई 0.53, बहुत बड़ी कटान, मतलब बहुत ज़्यादा बिकवाली करी है। डोमेस्टिक भी देखो तो 4.59 से भाई साहब 0.42%। एफ फाइल्स भी अगर आप देखो तो 3.95% से बेच के 1.36%। और रिटेल वाले कहाँ पर आ गए? रिटेल वाले थे 12.41 पर, वो खरीद के 19.34% पर। जो भी माल बेचा है इंस्टीट्यूशंस ने वो रिटेल और अदर्स ने ही खरीदा हुआ है, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है, ये नेगेटिव चीज़ है। अभी इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट उतना ज़्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। और इरडा को लेकर मैं अभी एक ही चीज़ कहूँगा कि वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे महंगा लगता है, और जिस तरीके से प्रोविजनिंग इनको करनी पड़ेगी आने वाले टाइम में, उसको देखकर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले दिनों में देखना इंटरेस्टिंग होंगे। और यही वजह है कि मैं अभी के लिए जब तक चीज़ें कंप्लीट नहीं होती, आने वाले 2-3 क्वार्टर के और नंबर नहीं आ जाते, तब तक मैं वेट एंड वॉच की ही बात करूँगा। और लॉक इन पीरियड्स भी एंड हो रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में, कुछ के एंड हो भी चुके हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी होगी यहाँ पर। तो ओवरऑल अभी मैं थोड़ी सी दूरी बनाना पसंद करूंगा। देखो वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा मुझे महंगा लग रहा है, लेकिन हाँ जब गिरावट आएगी डेफिनेटली अच्छे खासे मौके बनेंगे यहाँ पर खरीदारी के, और तब खरीदारी के मौके जब बनेंगे तब मैं आपको अपडेट भी करता रहूँगा कि कब सस्ता हो रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इरडा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।